जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण को बचाने के लिए 5R लेकर आए हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को जानते हैं, 5R होता क्या है, उसके बाद इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमने लिखा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ होता है अस्वीकार करना। उसके बाद नंबर 2 पर हमने लिखा है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ होता है कम से कम, अर्थात कम से कम हमें वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3 रीयूज। रीयूज का मतलब क्या है, पुनः उपयोग करना चाहिए, वस्तुओं को हमें पुनः उपयोग में लाना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पर रीपर्पज। रीपर्पज का अर्थ है पुनः प्रयोजन। उसके बाद अंतिम है 5 रिसाइकिल, पुनः चक्रण। तो अब इसको वन बाय वन हम क्या है डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे। सबसे पहला लिखा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का अर्थ है अस्वीकार करना, अर्थात जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना। हमें ऐसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए जो हमारे परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब हमें उन वस्तुओं को अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण और परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात लेने से हमें मना करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक के थैले। उसके बाद नंबर 2 पर हमने यहाँ पर लिखा है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग, अर्थात कम करना। हमें कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बिजली के बल्ब, पंखे आदि को बंद करके बिजली की बचत करना चाहिए। इसी प्रकार से क्या है, जल की बचत क्या है, पानी की टंकी को समय से बंद करके, या कह सकते हो पानी जो हम खोल देते हैं, खोलकर छोड़ देते हैं, तो उसकी बचत करनी चाहिए। पानी को कम से कम यूज करना चाहिए, जितने की आवश्यकता है उतने पानी का यूज करना चाहिए। अब होता क्या है, हमें एक बाल्टी या एक मग पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम क्या है 4 बाल्टी या कह सकते हो 4 मग का जो है हम दुरुपयोग करते हैं। अब इसके बाद नंबर 3 पर पढ़ेंगे। नंबर 3 पर हमने लिखा है रीयूज। रीयूज का मतलब पता है पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग करने से तात्पर्य यह है हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। जैसे मार्केट से हम कुछ वस्तुएं लाते हैं, जिसके बदले में हमें क्या है थैले मिलते हैं, या कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है कागज़ के लिफाफे फेंकने की अपेक्षा फिर से उपयोग में लाना चाहिए। क्या होता है, कागज़ के लिफाफे हम लोग लाते हैं और उनको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उनका उपयोग क्या है बार बार करते रहेंगे, तो जिससे क्या है पर्यावरण को हानि कम होगी। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा खाद्य वस्तुओं के साथ अपनी आई बोतलें जैसे डिब्बे आदि का पुनः उपयोग करना चाहिए। क्या होता है, कुछ वस्तुएं आती हैं जिनके साथ क्या है डिब्बे या कह सकते हो बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनको क्या है उसमें रखकर भेजा जाता है, तो उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 हमारा क्या लिखा है रीपर्पज। रीपर्पज से तात्पर्य है पुनः प्रयोजन। क्या पुनः प्रयोजन, अर्थात यदि कोई वस्तु एक के उपयोग के लिए बनी है तो उसे अन्य किसी उपयोगी कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। क्या होता है, कुछ वस्तुएं किसी उपयोगी कार्य के लिए आती हैं, लेकिन उसके द्वारा हम किसी अन्य उपयोगी कार्य को भी कर सकते हैं। जैसे क्या है, टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधे लगाना। क्या होता है, टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होता है, वस्तुएं जब टूट जाती हैं तो उनको फेंक देते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका उपयोग क्या है, हम क्या है पौधे लगा करके कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम हमारा है पुनः चक्रण, जिसको रिसाइकिल के नाम से जानते हैं। रिसाइकिल का अर्थ होता है क्या, पुनः चक्रण। मतलब हमें प्लास्टिक, कांच, धातु, अन्य वस्तुओं का चक्रण करना चाहिए। चक्रण से क्या तात्पर्य है, हम कि देखिए टूटे फूटे प्लास्टिक से नए बर्तन बनाए जाते हैं। क्या होता है, ये काम क्या होता है फैक्ट्रियों में होता है। हमारे घर से क्या है टूटे फूटे प्लास्टिक के जो होते हैं वस्तुएं, उनको क्या है कबाड़ी ले जाता है, या कह सकते हो कुछ लोग खरीद कर ले जाते हैं, जिनको फैक्ट्रियों में पुनः क्या है उपयोग में ला करके हमारे घरों तक पुनः भेजा जाता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक बार सपोर्ट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।